नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, नवी मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान लू लगने से बीमार पड़े लोगों में से 20 अभी अस्पताल में भर्ती है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। कार्यक्रम में भीषण गर्मी की चपेट में आने के बाद कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी। खारघर क्षेत्र में 306 एकड़ जमीन पर रविवार को आयोजित कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। रायगढ़ जिला सूचना अधिकारी के अनुसार खारघर के आसपास 5 अस्पतालों में से 44 लोगों को भर्ती कराया गया था। इनमें से 20 का अभी इलाज चल रहा और अनेकों अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि खारघर पुलिस ने 11 लोगों की मौत के संबंध में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में 8 महिलाएं भी शामिल है। सबों को परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार रात जारी की गई इस विज्ञप्ति के अनुसार लू लगने के कारण कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। पनवेल में नगर आयुक्त गणेश दसमुख ने बताया कि अभी किसी के जान गंवाने की सूचना नहीं मिली है। रविवार को इलाज के बाद 24 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस की सुरक्षा के बीच बाहुबली व पूर्व सांसद और विधायक अतीक अहमद और उसके छोटे भाई पूर्व विधायक अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या का मामला ठंडा होता नहीं नजर आ रहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस घटना में जान गंवाने वाले अतीक और अशरफ के जनाजे को भारतीय संविधान का जनाजा करार दिया है। यूपी में अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या पर तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि जो लोग भी अपराधी है उनसे हम लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन देश में अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान और कोर्ट है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री के हथियारों का भी ट्रायल हुआ है और सजा मिली है, और यूपी में जो हुआ है ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला करते हुए कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को 35 से ज्यादा सीटें मिलती है तो राज्य में टीएमसी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। इसको लेकर अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा कि वो देश की रक्षा करने की बजाय हमारी सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भूषण पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में हीटवे से हुई मौत को लेकर भी ममता बनर्जी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि कल अमित शाह मीटिंग के लिए गए थे। नेता तो खुद छांव में रहते हैं, एसी में रहते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में लोकप्रियता दिखाने के लिए लोगों को बाहर बैठा कर रखा है। लोगों ने वहां से निकलने की इच्छा जताई है, लेकिन उन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया है। नतीजा 11 लोगों की मृत्यु हुई है। 600 लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हुए हैं। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शामिल होते ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी को बनाने और मजबूत करने में मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपमानित किया गया है। यही वजह है कि वे कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने इसे स्वाभिमान का मामला बताया है और कहा कि मैं राज्य में कांग्रेस को उसी तरह मजबूत करूंगा जैसे मैंने बीजेपी को किया है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बेंगलुरु में कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित किया है। इस दौरान शेट्टर ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं बीएस येदियुरप्पा और दिग्वंत अनंत कुमार तर्ज पर उन्होंने उत्तर कर्नाटक में पार्टी खाली की थी। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी को मजबूत किया है। बीजेपी ने मुझे सभी पद और सम्मान दिए थे और बदले में मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि मैं हुबली धारवाड़ केंद्रीय निर्वाचन क्षेत्र से 1994 के बाद से 6 बार जीता हूँ। मैं हर बार 2000 से 2500 मतों के अंतर से जीतने में कामयाब रहा। मुझे 7वीं बार चुनाव लड़ना था। स्वाभाविक रूप से मुझे टिकट की चिंता नहीं थी। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी को प्रयागराज जेल से प्रतापगढ़ की जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद एआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने आरोपियों को पुलिस कस्टडी नहीं मिलने पर सवाल किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आगे की जाँच के लिए सीआरपीसी की धारा 167 के तहत कोई पुलिस हिरासत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जाँच के लिए जो एसआईटी बनी है वही 1-2 दिन में कोर्ट ने इन आरोपियों की रिमांड मांगेगी। इस
के कांड को लेकर अवैसी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावार है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अतीक ऐसे दूसरे मुस्लिम सांसद हैं जिनकी निर्माण हत्या कर दी गई है। इससे पहले एहसान जाफरी को 2002 में गुजरात में एक भीड़ ने बेरहमी से मार दिया था। अतीक और अशरफ अहमद की हत्या पर AIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि मैं शुरू से कह रहा था कि यूपी में बीजेपी सरकार कानून के मुताबिक नहीं बल्कि बंदूक के दम पर चल रही है। हम लोग इसी बात को दोहरा रहे थे, लेकिन सबको लगता है कि हम हवाई बातें कर रहे हैं। इसमें लोगों में संविधान के प्रति भरोसा कम होगा। इस घटना का निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। जी हां, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ समलैंगिक जोड़े की शादी को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति हेमा कोहली को संविधान पीठ की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक न्याय आवेदन दाखिल किया है। इस आवेदन में केंद्र सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि समान लिंग विवाह के अधिकार को मान्यता देने में न्यायालय द्वारा एक निर्णय का अर्थ कानून की एक पूरी शाखा का एक आभासी न्यायिक पुनर्लेखन करने जैसा होगा। न्यायालय को इस तरह के सर्वव्यापी आदेश पारित करने से बचना चाहिए क्योंकि उसके लिए उचित विधायक है। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी पर हुई हत्या को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि यूपी में इस मामले की जांच के लिए कितनी केंद्रीय एजेंसियां भेजी गई है। इसके साथ ही ममता ने कहा कि CA NRC की वजह से आग लगने की कोशिश की गई। हम पश्चिम बंगाल में CA और NRC लागू नहीं होने देंगे। CM ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कहा, मैं किसी तरह से अपराध के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो हुआ है और भाजपा के राज में जो हो रहा वह गलत है। कोई न्यायिक हिरासत में है और बाहर जाता है तो उसे मार दिया जाता है। क्या चल रहा देश में? जिसकी मर्जी मार दो, जिसकी मर्जी काट दो, जिसको मर्जी पलट दो, जिसके पीछे चाहो CBI ED लगा दो। कोई चॉकलेट बम भी फटता है तो NI की टीम भेज देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम आमतौर पर देश से बाहर इसको लेकर बात नहीं करते हैं, लेकिन जब भी मैं बाहर जाते हूँ तो मेरे खिलाफ नारे लगने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा जाता है। यह मेरे साथ कई मौकों पर हुआ है। इसके अलावा ममता ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि वह सांसद नहीं चलाना चाहती है। संघीय ढांचे को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें भारत और रूस व्यापार संवाद में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने सभा को संबोधित किया है। उन्होंने रूस के साथ व्यापार पर जोर दिया है। विदेश मंत्री ने मेक इंडिया पर जोर देते हुए कहा कि हम भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच पैटर्न बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू करने का विदेश मंत्री ने जोर दिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने व्यापार संवाद कार्यक्रम में कहा कि व्यापारिक असंतुलन काफी चिंता का विषय है। इसे दूर करने के लिए हम दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। छोटे और मध्यम व्यापार में आने वाली चुनौतियों के प्रति हमें सजग और गंभीर रहना चाहिए। जी हां, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान नमाजियों को वजू में हो रही दिक्कत का हल निकालने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन मंगलवार को इस पर संबंधित पक्षों के साथ बैठक आयोजित करे। शुक्रवार को मामले पर अगली सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि मस्जिद का वजू खाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद है। वजू की व्यवस्था एक ड्राम में पानी रखकर कर रही है। रमजान के दौरान नमाजियों की अधिक संख्या के चलते समस्या आ रही है। दरअसल पिछले साल मई में निचली अदालत के आदेश पर हुए मस्जिद के सर्वे में वजू खाने में शिवलिंग जैसी रचना मिली थी। मस्जिद कमेटी ने उसे फवारा बताया था, लेकिन हिंदू पक्ष ने उसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़े गए काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल शिवलिंग बताया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जगह को संरक्षित रखने के लिए वजू खाने को सील करने का आदेश दिया था। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लिए पेश वरिष्ठ वकील वज़ैफा अहमदी ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पार्डीवाला की बेंच के सामने मामला रखा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मोबाइल वॉशरूम की व्यवस्था कर दी जाए, इससे भी नमाजियों को हो रही दिक्कत दूर हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मांग का विरोध नहीं किया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।